भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने एक दिवसीय प्रवास पर आज रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि विंध्य में इस बार 100% सीटें भाजपा जीतेगी। पिछली बार भी विंध्य ने अच्छा साथ दिया था। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को राहुल गांधी अच्छे से नहीं जानते, इसलिए अनर्गल बात कहते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि उनके ज्ञान कितना अल्प है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक दिवसीय प्रवास पर आज रीवा पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा कार्यालय अटल कुंज पहुंचे, जहां जिला बैठक को संबोधित किया। इसके बाद वृंदावन गार्डन झिरिया में वरिष्ठ व पदाधिकारियों से संवाद चर्चा की, उनका अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए सभी को लगना है, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इस पर पार्टी चर्चा करेगी। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारे लिए सारा देश महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनाव की नज़र से देखें तो विंध्य ने पिछले चुनाव में अच्छा साथ दिया था। इस बार भी विंध्य में जो माहौल है, 100% सीटें हम ही जीतेंगे। वहीं मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के विंध्य की मांग पर कहा कि उनसे मिलकर चर्चा करूंगा। महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सवाल और विपक्ष के माफ़ी मांगने की मांग पर कहा कि मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं की तो क्यों माफ़ी मांगूं। उन्होंने वीर सावरकर पर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर कहा कि वह ये तो वीर सावरकर को जानते नहीं या अनजान बन रहे हैं। उन पर अनर्गल टिप्पणी करना यह दर्शाता है कि राहुल गांधी का कितना अल्प ज्ञान है। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। प्रस्तुत है कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा से प्राप्त जानकारी के अंश। कितना महत्वपूर्ण लगातार दौरे हो रहे हैं जी, विंध्य कितना महत्वपूर्ण है 2023 चुनाव? देखिए, हमारे लिए सारा देश महत्वपूर्ण है, सारा प्रदेश महत्वपूर्ण है। और चुनाव की दृष्टि से यदि हम देखें तो विंध्य ने तो पिछली बार बहुत हमारी मदद भी की है, और अभी भी विंध्य के अंदर जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी 100% पूरे विंध्य से जीतेगी। कितने नेता नाराज चल रहे हैं जिन्हें अपनाने के लिए? हमें तो पता नहीं, आपके पास कोई खबर तो बताना। हमारे लिए तो कोई भी नाराज नहीं है। मैहर विधायक ने अलग पार्टी का गठन कर दिया, नारायण मिश्र। मैंने भी अखबारों में पढ़ा, मेरी उनसे बात नहीं की। क्या लगता है वो शुरू से किसी के नहीं हो पा रहे हैं? पहले समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में आए, भाजपा से भी नाराज चल रहे हैं। देखेंगे, चर्चा करने के बाद ही कुछ बात कर पाएंगे, क्योंकि मैं कल सतना में था और उन्होंने कहा था कि मैं रात को आऊँगा, पर बाद में खबर आई कि वो नहीं आ पा रहा है, इसलिए अभी मेरी कोई चर्चा नहीं है उनसे। हम चर्चा करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के आप एक बड़े सैनिक के रूप में जाने जाते हैं। ये आप अभी चर्चाओं में इसलिए कि कुछ महिलाएं आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि उनके ऊपर आपने अभद्र आपत्तिजनक बयान। देखिए, ये इंदौर से संबंधित विषय था, इसलिए रीवा में इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। कांग्रेस ने माफी मांगने के लिए कहा है आपसे, गिरफ्तारी माफी मांगे महिलाओं। उनका काम ही यही है, जनता ने उनको इसी लायक छोड़ा है। तो आप माफी नहीं मांगेंगे? ऐसा कुछ करा नहीं। मैं आपसे बोलूँ आप माफ़ी मांगो तो क्यों मांगेंगे आप? उद्देश्य क्या था आपका, या ऐसा बोलने के लिए कुछ सुधार करने का था? वो इंदौर का विषय था, मैं रीवा में उसका जवाब नहीं दूंगा। रीवा आए हैं, क्या ताकत देके जाएंगे आगे? पार्टी और साथ कर आप बैठक भी होनी है आज। देखिए, अभी हमारा बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और रीवा में काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो रीवा में हम बूथ सशक्तिकरण के बारे में भी अध्यक्ष जी से जानकारी लेंगे। साथ ही हमारे सभी पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व अध्यक्ष है, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य है, पूर्व विधायक है, उन लोगों के साथ भी बैठेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका अनुभव का लाभ भी हम लेंगे। आने वाला चुनाव में उनकी भूमिका क्या हो, ये उनसे ही पूछेंगे और सबको चुनाव में लगाएंगे, क्योंकि अभी लगातार 2 चुनाव है। विधानसभा का चुनाव ही है, उसके बाद 24 में लोकसभा का चुनाव है। हमें विधानसभा में तो सरकार बनानी ही है, पर केंद्र में भी एक बार फिर से मोदी जी का नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसका हम प्रयास करें। वीर सावरकर जी के पोते ने राहुल गांधी जी के खिलाफ थाने में शिकायत की, बार बार उनके द्वारा वीर सावरकर जी को लेकर बयानबाजी की जाती है। हाँ, मैंने भी मीडिया के माध्यम से पढ़ा है कि उन्होंने शायद FIR की है। राहुल गांधी शायद सावरकर जी के बारे में जानते नहीं हैं, जान के अनजान बन रहे हैं। सावरकर जी जैसा महान व्यक्तित्व ना आज तक हुआ है। अभी तक मैंने बहुत क्रांतिकारियों को पढ़ा है, पर सावरकर जी जैसा वीर क्रांतिकारी, जिसने 1 नहीं 2 नहीं 3 आजीवन कारावास की सज़ा प्राप्त की हो, और उसके बारे में अनर्गल टिप्पणी करना, ये उससे पता लगता है कि राहुल जी को कितना अल्प ज्ञान है। 2024 में मोदी जी को टक्कर कौन देगा?
क्योंकि राहुल गांधी जी तो 2 साल के लिए देखिए, ये तो आप लोग तैयार करिए किसी को, रीवा हमें तो कोई अभी नजर नहीं आ रीवा रहा। जिले में पिछली बार 8 सीटें आपकी विधानसभा में आई थी, इस बार क्या उम्मीद? 8 ही आएगी। कोई नए चेहरे होंगे या फिर वही चेहरों पर आप लोग फिर एक बार? अब इसके बारे में तो हम कोई टिप्पणी अभी नहीं कर पाएंगे, पर हमारा प्रयास होता है कि हर बार 20-25% चेहरे नए दें। अब कहाँ से दें ये बात अलग है, रीवा से देना या कहाँ से देना, पर कोशिश होती है हमारी कि नए लोगों को भी मौका दें। पार्टी पर आरोप लगते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती, क्या इस बार महिलाओं कौन आरोप लगाता है यार? को? आप ही लगा रहे हो। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। बढ़ती महंगाई को लेकर के इस बार विपक्ष चुनावी मैदान पे आएगा। देखिए, इस विषय पे विपक्ष चुनाव एक नहीं कई चुनाव हारा है, और इसलिए अब ये विषय जनता आप समझने लगी है। आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। कोविड की महामारी के बाद सारे विश्व के अंदर मंदी है और महामारी है, महंगाई बढ़ी है, पर उसके बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत किया है। एशिया में नंबर 1 नहीं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत की इकोनॉमी सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मूडी जो कि अनुमान लगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, IMF, उन्होंने भी अपने पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को लेकर भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ़ की है। और उन्होंने कहा है कि अभी विश्व मंदी के दौरान भी भारत उससे बहुत कम प्रभावित होगा। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सारे विश्व में आर्थिक व्यवस्था की मंदी के बावजूद भारत मजबूती के साथ मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है।